ध्यान के बारे में बातें चलती ही नहीं हैं। हजारों जो केंद्र खुले हुए हैं वो ध्यान में किसी न किसी एक चीज़ पर ध्यान कराते हैं और ये ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान आप एक जगह पर बैठकर आंखें बंद करके विचारों से मुक्त होने की जो कोशिश करते हैं ये नहीं हो पाता। और जो कहते हैं कि हो जाता है उनकी आत्मा को पता है होता है कितना होता है। दरअसल पतंजलि योग प्रदीप के अंदर जो अष्टांग योग के 8 कदम हैं उसमें ध्यान पर सबने बड़ी गहराई से विचार किया और विषय पर विचार नहीं किए। यम नियम आसन प्राणायाम ये स्थूल जगत की बात है, ये शरीर के साथ होता है, ये मस्तिष्क के साथ होता है। पर अगर आप आसन प्राणायाम से ऊपर उठे और आपने आगे बढ़ने की कोशिश की मन और चेतना की दुनिया में कुछ करने के लिए, तो वहाँ ये ज़रूरी है कि आप प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि को समझें। बिना प्रत्याहार के आप धारणा कर ही नहीं सकते। वो धारणा जो बिना प्रत्याहार के की गई है वो धारणा कभी ध्यान तक पहुंचाती ही नहीं है। पर प्रत्याहार के कोई केंद्र कहीं पर नहीं है, ना धारणा के कोई केंद्र कहीं पर है। जहाँ पे भी देखो एक लेबल लगाया होगा मेडिटेशन सेंटर। ये दरअसल मेडिटेशन सेंटर है ही नहीं, क्योंकि प्रत्याहार इतना खतरनाक कदम होता है जहाँ एक व्यक्ति को एक साथी की ज़रूरत पड़ती है, एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो गुरु अपने शिष्य के साथ अपने संरक्षण में प्रत्याहार करवाए तो ही हो सकता है। और आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा, आप गूगल सर्च कर लीजिए, प्रत्याहार की रियल डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप 100 बुक्स परचेज कर लीजिए अच्छी अच्छी सनातन धर्म के साथ जुड़ी हुई भी, पर पता नहीं क्यों प्रत्याहार के बारे में या तो जानकारी लोगों को नहीं थी या फिर ये बात को छुपाई गई, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती थी। तो प्रत्याहार और धारणा की बात नहीं की गई और डायरेक्ट ध्यान की बात की गई। इसीलिए जब पूरी दुनिया के बाकी देश जो साइंस में बिलीव करते हैं वो मेडिटेशन पर भरोसा कर पाते हैं, पर जहाँ हमारे देश की बात करें तो यहाँ पर लोग मेडिटेशन कहने के लिए करते हैं। 4 लोग इकट्ठा होते हैं, सब एक साथ सहमत होते हैं कि हाँ ध्यान तो करना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ है, यही वहीं से मुक्ति मिलेगी। बोलेंगे सब, ध्यान 4 में से एक का भी नहीं लगता। और जबकि ये चीज़ हमारे देश से ही निकली है तो हमें ये बात पता न होना ये हमारा दुर्भाग्य है। तो हम जो ये प्रोग्राम करते हैं, गीता सत्र के प्रोग्राम करते हैं, वेदांत के प्रोग्राम्स करते हैं, और ख़ासकर ये ध्यान शिविर पुनर्विन्यास ध्यान शिविर जो कर रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ से एक आदमी उसी शिविर के दौरान ही महसूस करना शुरू कर देता है कि हाँ यार ये असल में ध्यान है। क्योंकि ध्यान कोई ऐसी सूक्ष्म चीज़ नहीं है जिसको भगवान की तरह देखा ना जा सके। ध्यान ऐसी चीज़ है जिसको करने के बाद आपके अंदर उसी बैठक पर बैठे बैठे चेंज आता है। इसीलिए इसको पुनर्विन्यास कहते हैं हम, जिसका मीनिंग है रिकन्फिगरेशन। अभी आपकी ज़िंदगी में जितने भी सारे दुख हैं, क्योंकि आपका कन्फिगरेशन किसी एक किस्म का है, अगर आप इसको बदले तो कुछ नई चीज़ें घटित होगी, वरना तो वही घटित होगा जो हो रहा है। जैसा मैं हूँ उसी का परिणाम मेरे आसपास है। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा तो इसके पीछे रीज़न है मैं ऐसा हूँ। मैं जब कुछ नई स्किल सीखूँगा तो बिज़नेस और बेहतर बनेगा। रिश्ते ठीक नहीं हैं, मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दो कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, मुझे वशीकरण वाला कोई मंत्र दे दो, इससे रिश्ते ठीक नहीं होते। रिश्तों को, बिज़नेस को, फाइनेंस को, ज़िंदगी को चेंज करने के लिए हमें चेंज होना पड़ता है, हमारे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना होता है। और उससे पहले हमें ये जानना होता है कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन है क्या। ये अगर पता चल जाए तो हम इसे बदल कर जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ बढ़ सके। तो अगर कोई सच में ध्यान सीखना चाहता है तो पूरे देश में इससे बेहतर वेबिनार कोई नहीं होगा, जहाँ हम आपको सच्चे मेडिटेशन की ओर ले चलेंगे, जहाँ किसी ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको किसी सूक्ष्म सत्ता की ज़रूरत नहीं है। आप ही के अंदर वो चीज़ है जिससे ध्यान घटित होता है। पर प्रत्याहार और धारणा के बिना तो ध्यान हो ही नहीं सकता। ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ।